नमस्कार, मैं मुकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं कबीरलाल इनसाइड डिजिटल न्यूज चैनल। कबीरलाल इनसाइड डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बताते चलूं, उस समय मौजूद हूं काशीपुर के एंटी चौक पर, जहां पर एक खुशी भरा माहौल है, एक जश्न का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मानना है कि भाजपा जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा उसमें आगे चल रही है। यहाँ मैं कहूंगा पीछे से भीड़ दिखाइएगा कि लोग यहाँ पे जो भीड़ है, एक जश्न का माहौल है। और आइए जानते हैं यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को बधाई है और पश्चिम बंगाल के अंदर जो जीत मिल रही है वो ममता बनर्जी का जो प्रशासन था इतने वर्षों का, उससे जनता को मुक्ति मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के लिए ये बंगाल की जनता के द्वारा दिया गया वोट है। और आप जैसे समझ रहे हैं कि किस तरीके से अत्याचार वह जनता से हो रहे थे, जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और ममता बनर्जी सरकार को हराया है। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देशवासियों को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, प्रदेश कार्यालय में लग रही है, वहाँ पर भी प्रदेश के वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री दारू दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी एक कार्यकर्ता लड़कियों के साथ साथ दारू दिखा रहा है। सभी को एक बार बधाई। आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह परचम फहराया पांडिचेरी में और आसाम में, प्रत्येक कार्यकर्ता खुश है और सभी लोगों को बधाई देना चाहते हैं। जिस तरह से एक ममता दीदी का इस तरह से अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ था, जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखते ही गोली मार दी जाती थी, उनके घरों को जला दिया जाता, आज वो सब चीज की समाप्ति हो गई है और हमारा भगवान वहाँ पे ठहरा गया है। और ममता अब हमारे देश में, पूरे देश में भगवा को सराहना है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को खात्मा करना है। आपको जानकारी होगी कि आज भारतीय जनता पार्टी ने खुशियां तो मनाई केंद्र में, लेकिन उसके पास आगे की रणनीति तैयार होने लगी है। अन्य प्रदेशों में जहाँ चुनाव में किस तरह से हम पूरे देश में एक दिन वह दिन लगा के पूरे देश में भगवा फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाया मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और हमारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला रोहिंग्या वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में बंगाल में आ रहे थे, उनको सभी को एक तरीके से उनको इस तरह से बाहर के लोग जो दूसरे देशों के लोग इस तरह के आ रहे थे, रोहिंग्या उनको बाहर निकाला जाएगा और अब वहाँ पर सुख शांति और अमन होगा। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ मिलकर जो भी भारत के लिए, भारत के देश से सब हिंदू है, प्रत्येक जाति हिंदू है और उन्होंने जिस तरह से मोदी जी को झोली भर कर छोड़ दिया है, हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन से आज भगवा फहरा है और पूरे देश में मजा, हमारा पूरे देश में मजा लगाएगा। ऐसी हमारी कामना होगा, ये एक होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं की आधी आबादी और बंगाल में महिलाओं ने दिखा दिया है कि वास्तव में हमारा क्या अस्तित्व है, हम कहाँ हैं, ये उन्होंने दर्शा दिया है। जैसे बंगाल में जो कुछ हुआ, मैं बार बार कह रही हूँ, अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। और मुझे बिहारी वाजपेयी जी को वक्त समय याद आती है, उन्होंने कहा था कि कमर खुलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा हटेगा। आज
बंगाल का जो मेरा जो टिकट था वो भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है। और जो पहले से जो सरकार थी उसका पूरा तरीके से नकार दिया है वहाँ के लोगों को क्योंकि उन लोगों ने देखा कि 15 साल में वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी, एक महिला की आवाज सुनी जाती थी और वो जो चाहे अपनी तरह। हालांकि मैं भी महिला हूँ, लेकिन फिर भी वो 15 साल के बाद आज उन्होंने जिस तरह से आजादी हासिल करते देश की आजादी, उन्होंने आज बंगाल की आजादी को प्राप्त किया है। और आज निश्चित ही वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और अभी मैं देख रही थी कि 200 के करीब आंकड़ा छू गया है और आसाम में भी जो पहले नहीं था उससे कहीं अधिक 100 के करीब आंकड़ा छू गया है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। बंगाल में जो हमारे लोगों ने सपना देखा था, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे रहे हो और चाहे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, हमारे भीमराव अम्बेडकर, सब बंगाल से आते हैं। और बंगाल के ऐसे ऐसे जो रणकुमार थे, उन्होंने वो सपना देखा था। आज बंगाल की भूमि पर वो सपना सभी का पूर्ण हुआ है। इसके लिए मैं बंगाल के लोगों को, अपने पूरे देश को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है और आज बांग्लादेश में बीजेपी की जीत हुई है और सब लोग यहाँ पर बहुत ही खुश है। देखिए पूरी जनता ढोल नगाड़ों में कैसे झूम रही है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और हमें गर्व है अपने मोदी जी पर। आज हमें प्रचंड जीत का जो अनुभव हो रहा है, इसका श्रेय मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगी, जिनकी नेतृत्व में हमारे यहाँ पे बहुमत की सरकार बन रही है। 66% एंड अबव जो हमारा पूरा इंडिया में कवरेज हुआ है भाजपा का, ये बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे अमित शाह जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे धामी जी का। तो इनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने इनका इतना बड़ा योगदान और उनका नेतृत्व हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत बहुत थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जो हमारी बांग्ला को सरकार मिली है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनको एक योगदान करने का एक उनको अवसर मिलेगा। 33% आरक्षण भी हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं लाने के लिए। तो ये सुशासन की जो सरकार आएगी वो महिलाओं के लिए, सभी बांग्ला वासियों के लिए बहुत ही मंगलमय होने वाली है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूंगी।